हाँ हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से सभी जब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। ये है क्लास 12 का होम साइंस है। अक्टूबर माह का पेपर है। इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हल कराते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो में शुरू से तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव संसाधन है। मानव संसाधन कौन सा ज्ञान है, ऊर्जा है, कौशल है। मानव संसाधन का मतलब जो मानव के अंदर निहित हो, तो ज्ञान भी निहित होता है, उसके अंदर एनर्जी भी होता है, स्किल्स भी होते हैं। ये सभी इसके ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन निम्न में से कौन सा साधन सभी के लिए समान होता है। तो समय सबके लिए समान होता है। समय है, चाहे छोटे चाहे बड़े, चाहे गरीब चाहे अमीर, उसके लिए समान जो टाइम होता है उसको उतने ही बराबर सबको समय मिलता है। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन कला का तत्व नहीं, तो सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से शीतल रंग है, तो शीतल रंग इसमें से कौन से होंगे। तो शीतल रंग कौन सा होगा, इसमें से सभी। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से गृह सज्जा की शैली है, तो इसमें कौन सी शैली है, परंपरागत शैली, विदेशी शैली, मिश्रित, इनमें से सभी डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन में पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है। उजला जो वाइट रंग हो शांति का प्रतीक माना जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलती है। आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं रहता है, तो जाति जो कास्ट होता है उसका उल्लेख नहीं रहता है। आगे क्वेश्चन में बैंक बचत जमा पर ब्याज भुगतान कैसे किया जाता है, तो मंथली प्रति माह किया जाता है। आगे क्वेश्चन में कि सजावटी चित्र किस कमरे में लगाया जाता है, तो ड्राइंग रूम में लगाया जाता है। किस रूम में, तो ड्राइंग रूम में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक आय नहीं है, तो परिवार में डॉक्टर का मौद्रिक आय नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आचरण का संबंध नहीं मानव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कार्य नैतिकता नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का नहीं नैतिकता नहीं होता है। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है, तो इसमें संतुलन, लय, अनुपात सभी हैं। डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक छोटे से कमरे को बड़ा महसूस कराने में मदद करता है, तो शांत एवं हल्के रंग का उपयोग ये ऐसा बड़ा रूम को बड़ा महसूस करवाने में, अरे कमरे को बड़ा महसूस कराने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बचत निर्धारित करता है, इनमें से सभी होंगे। आगे क्वेश्चन है कि बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है, तो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देता है, मनोरंजन के लिए नहीं देता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक किसके लिए ऋण अच्छा होगा। सजावट गृह के लिए किस गुण को दर्शाती है, तो सूझबूझ को दर्शाती है, सुरुचि या सुदृढ़ता को, फिजूल खर्च से बचने के लिए। तो इसमें क्या है, ए और बी दोनों लिखा है, तो सूझबूझ और बी है सुरुचि और सुदृढ़ता, इन सभी को दर्शाती है गुण को। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है, तो घर आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है। आगे आते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है उपयुक्तता, सुंदरता, अभिव्यक्ति किसके तत्व के लिए है, तो ये है गृह सज्जा, पुष्प सज्जा और वस्त्र सज्जा के सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन भौतिक साधन है, तो इसमें भौतिक साधन जमीन है, धन है, मकान, सभी इनमें से भी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो शेष अकाउंट बैलेंस पता चलता है। आगे क्वेश्चन विभिन्न रंगों को कितने भागों में बांटा गया है, 3। आगे यहाँ पे प्रकाश मानव मन में पैदा करता है, तो क्या आशा भी, उल्लास और उत्साह, इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा बचत भी निवेश इन्वेस्टमेंट पूछा है यहाँ पे, तो क्या होगा इसमें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सार्वजनिक भविष्य निधि, ये सभी इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है कि मानव जीवन में घर का क्या महत्व है, तो सुरक्षा भी होता है, स्थिरता और प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। आगे क्वेश्चन है कि सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो हरा हमारा द्वितीयक रंग के अंतर्गत आता है, नीला, पीला और लाल जो है हमारा प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है कि ब्याज और लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, तो मौद्रिक आय प्रकार है। द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों से मिलकर बना है, तो दो प्राथमिक रंग मिलते हैं तो द्वितीयक रंग बनते हैं। और आगे कह रहा है कि एक वेतनभोगी व्यक्ति का आय कितना होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित भी नहीं होता है, सैलरी की बात कहा गया है, और रेगुलर भी नहीं होता है, और अनरेगुलर भी
नहीं होता, लेकिन जो उनका पेमेंट होता है, सैलरी होती है, वो फिक्स होती है। आगे देख लेते हैं, इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गया सभी। और यहाँ पे देख लेते हैं लघु क्वेश्चन, मानवीय संसाधन पूछा है। और इसके बाद क्या पूछा है, आंतरिक संसाधन, सजावट, प्राथमिक रंग, बजट, डाकघर, बचत खाता, बैंक, रंग चक्र, चेक के प्रकार, और कह रहा है राष्ट्रीय बचत पत्र, इसके बारे में पूछा गया। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दीर्घ वाले में। दीर्घ में भी 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 करना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। कह रहा है कि आंतरिक सज्जा में प्रवेश होने वाले उपसाधनों का वर्णन करें। बचत क्या फायदे हैं, संसाधन क्या है, वर्णन करें। गृह सज्जा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, पारिवारिक आय बढ़ाने विभिन्न साधनों का वर्णन करें। ये पूरा था लघु विस्तृत, सभी कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। इन सबों को आपको अपनी कॉपी पे बुक से लेकर सभी टॉपिक को छोटे बड़े को मेंशन करना पड़ेगा, जिससे आपको आने वाले बोर्ड के एग्जाम में पढ़ने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।